जय भगवान श्री कृष्ण जी। जानिए श्रीमद् भगवत गीता इस धारावाहिक एपिसोड के अंतर्गत आज के वीडियो में छठे अध्याय के बारे में आप सभी को बताया जाएगा। प्रिय श्रद्धालु भक्तों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु दर्शकों और सभी सब्सक्राइबरों, आज का वीडियो आप सब बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि मनुष्य स्वयं ही अधोगति को प्राप्त अपने कर्मानुसार होता है और स्वयं ही अपना उत्थान भी अपने कर्मानुसार ही करता है। यानी कि यदि मनुष्य को अपना उत्थान करना है तो उसे खुद इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और अगर मनुष्य अपना उत्थान नहीं करता है तो वो अधोगति में जाने के लिए खुद ही उसके लिए जिम्मेदार बन जाता है। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से आप सुनिए और बहुत ध्यान से समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय के अंतर्गत जो कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा वो छठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक 5 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मना तमानं नात्मान मव साधयेता आत्मेव हात्मनो बंधुरात्मेव त्रिपुरात्मन्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से मनुष्य उद्धार करे और अपने को मनुष्य अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र तब बनता है जब वो अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करता है, और मनुष्य स्वयं अपना शत्रु तब बनता है जब वो अपने उद्धार के लिए प्रयत्न नहीं करता, और प्रयत्न न करने के कारण वो अधोगति को यानी कि नीच गति को मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जो आगे कहते हैं उसे भी आप बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे जो कहा वो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। बंधुरात्मा तमन इस्तस्य येनात् मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुतवे वर्तते तमेव शत्रुवत्। अब किस तरह से मनुष्य अपना उद्धार करे ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वो आप ही शत्रु के सदस्य शत्रुता में बरतता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा ये समझना अवश्य चाहिए। जीवात्मा का मतलब है वो आत्मा जो हम सबके शरीर में है, जो इस शरीर को जीवन दिए हुए है, इसलिए उसे जीवात्मा कहा गया है। ऐसी जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियां यानी कि मन और इंद्रियों पर जिसका संपूर्ण नियंत्रण है वो वास्तव में अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता, जिसका मन और इंद्रियां
उसके नियंत्रण में नहीं है तो फिर मानो इंद्रियां जो करेंगी वो जीवन भर वही कर्म करता रहेगा, चाहे वो अच्छे हों और चाहे वो बुरे हों, अपनी प्रवृत्तियों से ग्रस्त रहेगा, उसका उद्धार नहीं हो पाएगा और इसलिए वो स्वयं ही नीच गति को प्राप्त होगा, अधोगति को प्राप्त होगा और वो अपना ही शत्रु बन जाएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 7 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुखदुःखेषुता तथा मानापमानयो। पार्थ, सर्दी गर्मी, दुख सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक रूप से स्थित है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कही? ये इसलिए कही कि मनुष्य अपना स्वयं उद्धार करे और अधोगति में अपने को न डाले। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि मनुष्य अपना उद्धार करे और नीच योनि को मृत्यु के बाद प्राप्त न हो। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया श्लोक 6 में, श्लोक 7 में उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति मानो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेता है उस व्यक्ति की विशेषता क्या होती है। श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि सर्दी गर्मी और सुख दुख, यानी कि मौसम चाहे जैसा हो और सुख मिले या दुख मिले, मान मिले, सम्मान मिले या अपमान हो, इस चूँकि आपका मानो इंद्रियां आपके नियंत्रण में है, इसी अंतःकरण में इससे कोई हलचल नहीं होती, कोई विचलन नहीं होता और ऐसा व्यक्ति भीतर से शांत रहता है, अंतःकरण से शांत रहता है और वो आत्मा के अधीन हो चुका है व्यक्ति ऐसा, इसलिए उसके भीतर सच्चिदानंद घन परमात्मा यानी कि परम परमात्मा पूरी तरीके से स्थित हो जाता है। और जब परमात्मा स्थित हो जाता है तो मनुष्य का उद्धार अपने आप हो जाता है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और भगवान और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये भगवान का कार्य कर रहा है। जय भगवान श्री कृष्ण जी।